नमस्ते आदरणीय देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त रॉयल्टी आई और आज हम एक ऐसे विषय पर गहन चिंतन करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बल्कि हम सभी के जीवन और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैश्विक प्रदूषण की, एक ऐसी चुनौती जो आज हमारे सामने विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह एक ऐसा अदृश्य शत्रु है जो धीरे धीरे हमारी हवा, हमारे पानी और हमारी मिट्टी में जहर घोल रहा है और इसके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। प्रदूषण, चाहे वह हमारी सांसों को बोझिल करता वायु प्रदूषण हो, जीवनदायिनी नदियों को मैला करता जल प्रदूषण हो या हमारी धरती की उर्वरा शक्ति को छीनता मृदा प्रदूषण हो, आज यह मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आंकड़े हमें चौंकाते हैं। देवियों और सज्जनों, उनके अनुसार हर साल लगभग 70 लाख लोग, जी हां 70 लाख लोग, केवल वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध ह्रास इस संकट को और भी गंभीर बना रहे हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उन टॉप 5 देशों पर दृष्टि डालेंगे जो 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जिसे आइको एयर ने जारी किया है, के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। हम इन देशों में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पड़ताल करेंगे, उनके नागरिकों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने चाहिए। विशेष रूप से हम भारत की स्थिति पर भी गौर करेंगे जो इस सूची में 5वें स्थान पर है और देखेंगे कि हमारा देश इस चुनौती से कैसे निपट रहा है। ये प्रस्तुति केवल आंकड़े ही प्रस्तुत करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना और हम सभी को इस वैश्विक लड़ाई में एकजुट होकर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण यात्रा। देवियों और सज्जनों, हमारी सूची में सबसे पहला नाम जो सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है वह है मध्य अफ्रीका में स्थित देश छाड़। 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार छाड़ दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बनकर उभरा है। यहाँ की वायु में PM2.5 कणों का स्तर, जो कि अत्यंत सूक्ष्म और हानिकारक कण होते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित दिशा निर्देशों से लगभग 18 गुना अधिक पाया गया है। जी हां, आपने सही सुना, 18 गुना। यह एक ऐसी भयावह सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वहां के नागरिक किस प्रकार की हवा में सांस लेने को विवश हैं। यह आंकड़ा न केवल एक चेतावनी है, बल्कि एक पुकार भी है उन लाखों लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जो प्रतिदिन इस जहरीली हवा के संपर्क में आते हैं। छाड़ की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक परिस्थितियां इस समस्या को और भी जटिल बना देती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि छाड़ में इस भीषण वायु प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारकों में से एक है सहारा रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियां, जिन्हें हार्मेटन के नाम से भी जाना जाता है। ये आंधियां अपने साथ भारी मात्रा में धूल और रेत के कण लेकर आती हैं, जो वायु गुणवत्ता को अत्यंत खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू ऊर्जा के लिए बायोमास यानी लकड़ी और कृषि अपशिष्टों का बड़े पैमाने पर जलना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, विशेषकर पुराने और ठीक से रखरखाव न किए गए वाहनों का प्रयोग और उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन, यद्यपि यहाँ औद्योगिक विकास सीमित है, फिर भी स्थानीय स्तर पर प्रदूषण में योगदान करते हैं। कचरा जलाने की आम प्रथा भी वायु को विषैला बनाने में सहायक होती है, क्योंकि यहाँ अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है। इस गंभीर वायु प्रदूषण का छाड़ के नागरिकों के स्वास्थ्य पर अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। श्वसन संबंधी रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया यहाँ आम हैं, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में इनकी व्यापकता अधिक है। हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी काफी बढ़ गया है। ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की जीवन प्रत्याशा को कम करता है और देश के स्वास्थ्य ढांचे पर भारी बोझ डालता है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है।
जिससे जन्म के समय कम वजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शिक्षा और आर्थिक उत्पादकता भी प्रभावित होती है जब लोग बीमार पड़ते हैं और काम करने या स्कूल जाने में असमर्थ होते हैं। इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए चाड के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और सीमित संसाधनों के कारण प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपायों को लागू करना अत्यंत कठिन हो जाता है। हालांकि कुछ प्रयास अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से किए जा रहे हैं, जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और वनीकरण के माध्यम से मरुस्थलीकरण को रोकने की कोशिश करना। लेकिन इन प्रयासों को और अधिक गति और व्यापकता देने की आवश्यकता है। जन जागरूकता अभियान चलाना और स्थानीय समुदायों को प्रदूषण के खतरों और उनसे बचने के उपायों के बारे में शिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। झाड़ की यह स्थिति हम सभी के लिए एक सबक है कि पर्यावरण की उपेक्षा कितनी भारी पड़ सकती है। देवियों और सज्जनों, अब हम अपनी सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं और यह देश है हमारा पेडिडिडोसी बांग्लादेश। दक्षिण एशिया में स्थित यह राष्ट्र गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है और 2024 की रिपोर्ट में इसे दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली राजधानियों में से एक है और दुर्भाग्यवश यह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों की सूची में भी अक्सर शीर्ष पर रहती है। यहाँ PM2.5 का स्तर WHO के सुरक्षित मानकों से कई गुना अधिक है, जिससे लाखों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति, जो कि एक डेल्टा क्षेत्र है, और यहाँ की उच्च जनसंख्या घनत्व इस समस्या को और भी विकट बना देते हैं। बांग्लादेश में वायु प्रदूषण के स्रोतों की बात करें तो वे विविध और जटिल हैं। सबसे प्रमुख कारणों में से एक है अनियंत्रित रूप से चलने वाले ईंट भट्टे, जो विशेष रूप से शुष्क मौसम में भारी मात्रा में काला धुआं और हानिकारक कण उत्सर्जित करते हैं। इन भट्टों में अक्सर पुरानी और प्रदूषणकारी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्सर्जन, विशेष रूप से कपड़ा और चमड़ा उद्योगों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु को दूषित करते हैं। शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या और उनमें से अधिकांश का पुराना होना तथा निम्न गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग करना भी एक बड़ा कारक है। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, सड़कों की खराब स्थिति और अपशिष्ट जलाने की प्रथा भी वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। सर्दियों के मौसम में पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाला ट्रांसबाउंडरी प्रदूषण भी स्थिति को और गंभीर कर देता है। इस जानलेवा प्रदूषण का बांग्लादेश की जनता और पर्यावरण पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, अस्थमा और फेफड़ों का कैंसर यहाँ तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि औद्योगिक कचरा अक्सर नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जलीय जीवन समाप्त हो रहा है और पीने के पानी के स्रोत भी दूषित हो रहे हैं। इसका सीधा असर कृषि पर भी पड़ता है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। प्रदूषण के कारण देश को हर साल भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता खर्च और उत्पादकता में कमी शामिल है। हालांकि बांग्लादेश सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठा रही है। प्रदूषणकारी ईंट भट्टों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की भी योजनाएं हैं। पर्यावरण कानूनों को और सख्त बनाया जा रहा है, लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उच्च जनसंख्या घनत्व, तेजी से होता शहरीकरण और सीमित वित्तीय संसाधन इन प्रयासों में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस संकट से उबरने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण, जिसमें तकनीकी उन्नयन, सख्त नियमन, जन जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हो, अत्यंत आवश्यक है। देवियों और सज्जनों, हमारी यात्रा अब हमें एक और दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान की ओर ले चलती है, जो 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में प्रदूषण के मामले में तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान विशेष रूप से इसके बड़े शहर जैसे लाहौर, कराची और फैसलाबाद गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। लाहौर तो अक्सर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में अपना नाम दर्ज कराता रहा है, जहां सर्दियों के मौसम में जहरीला स्मॉग एक आम समस्या बन जाता है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ PM2.5 का स्तर नियमित रूप से स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक स्तरों को पार कर जाता है।
जिससे नागरिकों को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। यह स्थिति न केवल तात्कालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है, बल्कि दीर्घकालिक गंभीर बीमारियों का भी कारण बनती है। पाकिस्तान में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत काफी कुछ इस क्षेत्र के अन्य देशों के समान ही हैं, लेकिन कुछ स्थानीय कारक इसे और गंभीर बनाते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं एक प्रमुख योगदान करता है, क्योंकि यहाँ पुराने और निम्न मानक वाले वाहनों की संख्या अधिक है और ईंधन की गुणवत्ता भी अक्सर चिंता का विषय रहती है। औद्योगिक उत्सर्जन, विशेष रूप से बिजली संयंत्रों, सीमेंट कारखानों और स्टील मिलों से निकलने वाला धुआं वायु को जहरीला बनाता है। कृषि क्षेत्र में, विशेषकर पंजाब प्रांत में, फसल अवशेषों को जलाना, जिसे पराली जलाना भी कहते हैं, सर्दियों में स्मॉग का एक बड़ा कारण बनता है। इसके अतिरिक्त शहरों में कचरा जलाने की प्रथा, निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल और कुछ क्षेत्रों में रेगिस्तानी धूल भी प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती है। इस जानलेवा प्रदूषण के परिणाम पाकिस्तान के लोगों के लिए अत्यंत गंभीर हैं। स्मॉग के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ता है, उड़ानें रद्द होती हैं और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वसन तंत्र के रोग, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में हर साल हजारों मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डालता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ता है और बीमार लोगों की कार्यक्षमता घट जाती है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है। पर्यटन भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। पाकिस्तान सरकार और विभिन्न नागरिक संगठन इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्मॉग से निपटने के लिए विशेष नीतियां बनाई गई हैं, जिनमें प्रदूषणकारी उद्योगों पर कार्रवाई और वाहनों के उत्सर्जन मानकों को सख्त करना शामिल है। ईंट भट्टों को स्वच्छ तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि बिलियन ट्री सुनामी परियोजना। हालांकि इन उपायों का कार्यान्वयन और उनका प्रभाव अभी भी सीमित है। कानूनों का सख्ती से पालन न होना, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी और जन जागरूकता का अभाव प्रमुख चुनौतियां हैं। इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सतत और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, उद्योग और नागरिक समाज सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। देवियों और सज्जनों, अब हम अफ्रीका के हृदय स्थल में स्थित एक और देश की ओर बढ़ते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार चौथा सबसे प्रदूषित देश है। यह देश अपनी विशाल प्राकृतिक संपदा, घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि यहाँ भी प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से कई गुना अधिक है। यह स्थिति दर्शाती है कि प्राकृतिक रूप से संपन्न होना ही प्रदूषण से मुक्ति की गारंटी नहीं है, बल्कि मानवीय गतिविधियां और प्रशासनिक कमजोरियां किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकती हैं। कांगो में प्रदूषण के कई जटिल कारण हैं, जो इसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से गहरे जुड़े हुए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है अनियंत्रित और अवैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला खनन, विशेष रूप से छोटे पैमाने पर होने वाला कारीगर खनन। कोबाल्ट, तांबा और अन्य खनिजों के खनन में अक्सर पारे और अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो न केवल वायु को प्रदूषित करते हैं, बल्कि मिट्टी और जल स्रोतों को भी गंभीर रूप से दूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और बायोमास का जलना भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है, जिसके कारण कचरा खुले में जलाया जाता है, जो जहरीला धुआं उत्पन्न करता है। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं और कुछ औद्योगिक गतिविधियां भी प्रदूषण में योगदान करती हैं। इस प्रदूषण का कांगो के लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। खनन क्षेत्रों में काम करने वाले और आसपास रहने वाले लोग सीधे तौर पर जहरीले रसायनों के संपर्क में आते हैं, जिससे उन्हें त्वचा रोग, श्वसन संबंधी समस्याएं और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। दूषित पानी पीने से जलजनित रोग फैलते हैं। वनों की कटाई से न केवल जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा दे रहा है और मिट्टी के कटाव का कारण बन रहा है। वायु प्रदूषण के कारण आम जनता में सांस की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं।
जिससे देश के पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य ढांचे पर और दबाव पड़ रहा है। यह स्थिति विशेष रूप से बच्चों के लिए खतरनाक है, जिनके विकास पर इसका दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रदूषण की समस्या से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके मूल में गरीबी, दशकों से चला आ रहा संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता तथा कमजोर शासन व्यवस्था है। पर्यावरण कानूनों का अस्तित्व तो है, लेकिन उनका कार्यान्वयन अत्यंत लचर है। संसाधनों की कमी के कारण प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी अपर्याप्त है। हालांकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन और स्थानीय गैर सरकारी संगठन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए सरकार की ओर से मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और ठोस कदमों की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और स्थानीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। और अब देवियों और सज्जनों, हम उस देश की ओर आते हैं जिसका इस सूची में होना हम सभी के लिए गहन चिंता का विषय है। हमारा अपना देश भारत। 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। यह एक कठोर वास्तविकता है जिससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारी राजधानी दिल्ली अक्सर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में सुर्खियों में रहती है, जहां सर्दियों में वायु गुणवत्ता का स्तर अत्यंत खतरनाक हो जाता है। लेकिन यह समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के अनेक शहर और कस्बे और अब तो दक्षिण भारत के भी कुछ शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। यह एक राष्ट्रीय संकट है जिसका सामना हमें एकजुट होकर करना होगा। भारत में वायु प्रदूषण के स्रोत अत्यंत विविध और व्यापक हैं, जो हमारी विशाल जनसंख्या, तेजी से होते औद्योगिकरण और शहरीकरण तथा हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, विशेषकर पुराने वाणिज्यिक वाहन और दोपहिया वाहन, शहरों में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन, जिनमें बिजली संयंत्र, रिफाइनरी और छोटे बड़े कारखाने शामिल हैं, भी वायु को दूषित करते हैं। निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल, सड़कों की धूल और खुले में कचरा जलाना भी आम समस्याएं हैं। कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, फसल अवशेषों को जलाना सर्दियों में स्मॉग की स्थिति को भयावह बना देता है। इसके अतिरिक्त घरों में खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों का उपयोग भी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में घरेलू वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। इस व्यापक प्रदूषण का हमारे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर अत्यंत गंभीर और दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल लाखों लोग वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्वसन संबंधी रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों का कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों के फेफड़ों का विकास अवरुद्ध हो रहा है और उनकी संज्ञानात्मक क्षमता भी प्रभावित हो रही है। हमारी अर्थव्यवस्था को भी भारी क्षति उठानी पड़ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता खर्च, उत्पादकता में कमी और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव इसके कुछ उदाहरण हैं। हमारी ऐतिहासिक धरोहरें भी प्रदूषण के कारण क्षरित हो रही हैं और हमारी जैव विविधता भी खतरे में है। लेकिन देवियों और सज्जनों, निराशा के इन बादलों के बीच आशा की किरणें भी हैं। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए अनेक कदम उठा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरों में वायु प्रदूषण को कम करना है। वाहनों के लिए कड़े BS6 उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं। हालांकि इन प्रयासों के सामने चुनौतियां भी विशाल हैं। नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सबसे बढ़कर जन जागरूकता और जन भागीदारी। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो स्वच्छ हवा में सांस लेने का हमारा अधिकार हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी आज की विस्तृत प्रस्तुति, जिसमें हमने 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आलोक में
उन टॉप 5 देशों की गहन चर्चा की। हमने चाड़ की धूल भरी हवाओं से लेकर बांग्लादेश के औद्योगिक धुएं तक, पाकिस्तान के शहरी स्मॉग से लेकर कांगो के खनन प्रदूषण और भारत की बहुआयामी चुनौतियों तक का सफर तय किया। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण कोई स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक संकट है जिसकी जड़ें हमारी विकास की अवधारणाओं और जीवन शैली में कहीं गहरे तक समाई हुई है। हमने देखा कि किस प्रकार यह अदृश्य शत्रु न केवल हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इन देशों की कहानियां हमें बताती हैं कि प्रदूषण के कारण भले ही भिन्न हों, लेकिन उसके परिणाम सर्वत्र दुखद और विनाशकारी हैं। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आप न केवल इन देशों की स्थिति से अवगत हुए होंगे, बल्कि इस वैश्विक समस्या की गंभीरता और इसके समाधान की तात्कालिक आवश्यकता को भी समझ पाए होंगे। यह आंकड़े डंडे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हैं। अब समय है कि हम सब मिलकर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रदूषण रूपी राक्षस से लड़ने का संकल्प लें। चाहे वह ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों को अपनाना हो, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना हो, कचरे का सही निपटान करना हो या वृक्षारोपण को बढ़ावा देना हो। हर छोटा कदम मायने रखता है। हमें अपनी सरकारों से भी जवाबदेही मांगनी होगी और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देना होगा। याद रखिए, यह धरती हमारी साझी विरासत है और इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपको इस दिशा में सोचने और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।